चैनल स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आप यहां पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ आपको यहाँ जानने को मिलेगा। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 10, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इनके बारे में हम जानेंगे कि व्यापारी कैसे व्यापार करते थे, राजाओं का इस काल में क्या रोल था, और तीर्थयात्री। जो दक्षिण भारत है हमारा प्यारा इंडिया का दक्षिण भारत जो है, सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, खास तौर पर क्या, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य के बारे में पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि ये उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और मध्य एशिया में फैला हुआ साम्राज्य था, और इसके जो राजा थे वो ऑगस्टस थे, और उन्होंने कहा था कि रोमन ईंटों का शहर था, मैंने इसे संगमरमर का शहर बनाया था। मैं इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था, काले सोने के नाम से बुलाते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि काले सोने के नाम से किसे जाना जाता था, तो काली मिर्च को काले सोने के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत से हमें अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। दक्षिण भारत से हमें क्या मिले, अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। रोमन सिक्के कब मिलेंगे, जब हमारा व्यापार वहाँ से होता होगा, क्योंकि हम उनको वस्तु देते होंगे और वो हमें सिक्के देते होंगे, वो चांदी के हों या सोने के, वो हमें हमारे माल के बदले सिक्के देते होंगे। इसलिए वहाँ पर दक्षिण भारत में क्या मिले, रोमन सिक्के मिले हैं। व्यापारी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। मतलब वो क्या, व्यापारी कहाँ से जाते थे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करके व्यापार करने के लिए वो पूरा मध्य एशिया से और यूरोप से, जो रोमन साम्राज्य थे वहाँ से व्यापार करते थे। अरब सागर से भी करते थे और बंगाल की खाड़ी को पार करके भी करते थे। समुद्र तटों से लगे राज्य, समुद्र तटों से लगे राज्य, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान, ये दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है, तब नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था। याद रखना है आपको। संगम साहित्य में मूवेंदर, संगम साहित्य में क्या, मूवेंदर की चर्चा मिलती है, और ये मूवेंदर तमिल शब्द है, और इसका अर्थ है तीन मुखिया। मूवेंदर का क्या अर्थ है, तीन मुखिया, चोल, चेर और पांडे। मूवेंदर तीन मुखिया, चोल, चेर और पांडे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इनका राज्य कहाँ था, ये चोल जो थे इधर केरल वाले राज्य में, और ये चेर और पांडे ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है आज का, उधर राज्य करते थे। और इनकी चोल, चेर, पांड्यों की सत्ता के दो दो केंद्र थे, यानी कि टोटल केंद्र कितने हो गए, 6 हो गए। मतलब एक सेंटर था और एक बाहरी राजधानी होती थी। दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। तो याद रखना है, चोलों का पत्तन क्या था, पुहार या कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग पर इनका चोलों का राज्य था। और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। पूछा जा सकता है कि पांड्यों की राजधानी क्या थी, मदुरई थी। लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। जो आज का राजस्थान है, गुजरात और थोड़ा सा भाग मध्य प्रदेश, यहाँ पर राजस्थान और गुजरात वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर सातवाहन राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। पूछ लिया जाता है कि सातवाहन किधर, कौन से भारत के कौन से हिस्से में राज्य करते थे, तो पश्चिमी भारत में। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। गौतमी इसकी माता का नाम था। किसका नाम, किसके, सातकर्णी की माता का क्या नाम था, गौतमी, है ना। श्री सातकर्णी था। श्री सातकर्णी के बारे में हम उसकी माँ गौतमी बलश्री, पूरा नाम क्या था, गौतमी बलश्री, के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक
वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते। मतलब जो श्री सातकर्णी था और अन्य शासक जो थे वो कहाँ के शासक कहे जाते थे? दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का क्या मतलब है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिण के स्वामी किसे कहा जाता है? सातवाहनों को कहा जाता था। ये आपको बात याद रखनी है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। तो रेशम सबसे पहले कहाँ बनना शुरू हुआ था? चीन में, ये है ना। और जो ये तकनीक थी चीनियों ने बहुत समय तक दुनिया से छुपा कर रखी थी कि रेशम को बनाया कैसे जाता है, ये किसी को उन्होंने नहीं बताया था, काफ़ी समय तक नहीं बताया था। लेकिन वो बाद में व्यापार करते थे तो उनकी जो तकनीक थी दूसरे लोगों को भी पता चल गई थी। जिस रास्ते से व्यापारी व्यापार के लिए रेशम के कपड़े ले जाते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मतलब जो व्यापारी थे जिस रास्ते से रेशम के कपड़े ले जाते थे वो उस मार्ग को क्या कहा जाता था? सिल्क रूट के नाम से वो जाना जाता था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। मतलब सिल्क रूट पर सबसे शासक नियंत्रण रखना चाहते थे क्योंकि उनसे जो वहाँ पर व्यापारी थे उनसे वो कर वसूलते थे और समय समय पर जो व्यापारी होते थे उनको उपहार भी दे दिया करते थे। इसलिए उस सिल्क रूट पर बहुत सारे शासकों ने अपना अधिकार जमाना चाहा, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? कुषाण। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक मैंने बताया था आपको, कौन था? कनिष्क। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। कुषाणों का राज्य कहाँ था? 2000 साल पहले मध्य एशिया में और पश्चिमोत्तर भारत में इनका राज्य था। इनकी राजधानी कौन सी थी? कुषाणों की राजधानी एक तो पेशावर थी और दूसरी मथुरा थी। पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि मथुरा मूर्ति कला का केंद्र था और सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति जो बनाई गई थी वो मथुरा में ही बनाई गई थी। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इस उपमहाद्वीप भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्कों को किसने चलाया था तो वो कुषाणों ने चलाया था, है ना। और जो सिल्क रूट है यात्रा करने व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। ये 1900 साल पहले गद्दी पर बैठा था, यानी कि 1 AD में। वैसे ही इसका काल माना जाता है 78 ईस्वी। ये 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। हमने जो चैप्टर पढ़ा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मैंने उसमें आपको बताया था कि चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और वो कनिष्क के काल में हुई थी। तो ये बौद्ध परिषद का वही वर्णन है। बुद्ध चरित्र। बुद्ध की जीवनी के रचनाकार कवि अश्वघोष थे जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। मैंने अश्वघोष के बारे में बताया था कि इन्होंने संस्कृत में 3 रचनाएं लिखी थी, है ना। एक तो बुद्धचरित, दूसरी सौंदरानंद और तीसरी सारिपुत्र प्रकरण। यानी कि बुद्धचरित, सौंदरानंद दोनों महाकाव्य थे और एक नाटक था सारिपुत्र प्रकरण। इस संस्कृत में अश्वघोष ने तीन रचना की थी। बौद्ध धर्म की 2 शाखा हीनयान और महायान। जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो उस समय हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म बंट गया था। इस समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास महायान धारा हुआ। मतलब महायान शाखा का विकास ज़्यादा इस समय हुआ। महायान धारा की 2 विशेषताएं क्या थी? एक तो अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। मतलब हीनयान के जो लोग थे वो महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति ही मानते थे, मतलब परमात्मा मानते थे। वो उनको भगवान नहीं मानते थे, उनकी वो पूजा वगैरह नहीं करते थे। लेकिन जो महायान शाखा के लोग थे वो उनको एज ए गॉड मानने लगे और उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे। जबकि
मूर्ति पूजा के लिए खुद महात्मा बुद्ध ने मना किया था। और महात्मा बुद्ध की सबसे पहले मूर्ति कहाँ बनाई गई थी? मथुरा में बनाई गई थी। और कुछ मूर्तियाँ कहाँ बनाई गई? तक्षशिला में बनाई गई थी। उस समय मूर्ति निर्माण के ये दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, मथुरा और तक्षशिला। ये आपको याद रखना है। एक तो परिवर्तन ये था कि मूर्ति पूजा शुरू हो गई उसमें, और दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर था, महायान शाखा में, कि लोग अब किस में आस्था रखने लग गए थे? बोधिसत्व में। बोधिसत्व के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और कर लेते हैं एक बार। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जिन्होंने निर्माण प्रबोध ज्ञान प्राप्त किया हो, और जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन के बाद कोरिया तथा जापान तक फैल गया। मतलब बोधिसत्व क्या थे? उन्हें अपने ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, यानी कि सांसारिक इच्छाओं की उन्हें कोई लालसा नहीं थी, लेकिन दूसरों को निर्वाण प्राप्त करवाने के लिए वो उनके साथ ही सांसारिक जीवन में रहने लग गए। उन्होंने यानी कि एकांतवास को नहीं चुना, और बाद में इनकी पूजा भी होने लग गई थी। ये पूछ लिया जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में पश्चिमी और दक्षिणी भारत में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। मतलब जहाँ पर वो ध्यान कर सकें, इसलिए पहाड़ों को काट कर क्या गुफाएं बनाई गई, और जो विहार थे, एक तरह से वो विहार थे जिससे वो वहाँ पर रह सकते थे। ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया था। ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर बौद्ध धर्म का विस्तार हो गया था। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। मतलब ये बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है थेरवाद। अगर थेरवाद पूछा जाए, थेरवाद क्या था? कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप को थेरवाद कहते हैं, और ये ही ज़्यादा इनमें फैला था। फासियन, इसे फाहियान भी लिखा जाता है। ये चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो करीब 1600 साल पहले भारत आया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। उसने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए बंगाल से यात्रा शुरू की थी। नीचे इसकी कहानी भी दी गई है कि ये कैसे कैसे अपने यहाँ पर लौटा था, आप उसे पढ़ लेना। हुवेनसांग, यहाँ पर लिखा गया है स्वेनतसांग, और इसका नाम एक और क्या है? हुवेनसांग। ये भी चीनी तीर्थयात्री था, और 1400 साल पहले यानी कि हर्षवर्धन के काल में, जब हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे, उस समय हर्षवर्धन के काल में ये भारत आया था, उनके दरबार में भी ये रहा था। और ये भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। पूछा जा सकता है कि किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी इसने वर्णन किया है कि वहाँ पर जो परीक्षा होती थी, प्रवेश परीक्षा होती थी, वो बहुत कठिन होती थी। 10 में से 3 लोग ही उत्तर दे पाते थे, 7 लोग ज़्यादातर वो असफल ही हो जाते थे। इतिसंग स्वेनतसांग के करीब 50 साल बाद ये भारत आया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं भक्ति की शुरुआत। क्या? भक्ति की शुरुआत। भक्ति की शुरुआत। भक्ति की शुरुआत। भक्ति में क्या होता है कि इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता इसमें शामिल हैं।
है ना। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय की काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति किसको कहा जाता है कि किसी देवी या देवता के प्रति जो श्रद्धा हो, है ना, श्रद्धा को ही क्या कहा जाता है, भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पद सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। मतलब भक्ति में क्या 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 किया गया कि जैसे वैदिक काल में शूद्रों के लिए क्या यज्ञ नहीं कर सकते थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, वो वेद नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन भक्ति में क्या था कि आपको ज़्यादा कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। आप भक्ति के माध्यम से केवल प्रभु में ध्यान लगाकर क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी में भी आप श्रद्धा रख के आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भक्ति का जो कॉन्सेप्ट था वो आया कहाँ से था, ये देख लेते हैं। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता की रचना श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने की गई थी। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं, है ना। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लग गया था। तो आप नीचे ये मूर्ति देख रहे हैं कि ये वराह के रूप में, वराह मतलब होता है सुअर के रूप में, विष्णु एरण मध्य प्रदेश की मूर्ति है। यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है, क्योंकि विष्णु के 12 अवतार माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यह पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में, यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था, ये आपको याद रखना है। भक्ति का मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। मतलब आपको आडंबर वगैरह कुछ नहीं करना है, केवल आपको ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी है और व्यक्तिगत पूजा जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से आपको पूजा करनी है। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता के सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। मतलब अगर आप जैसे व्यक्ति के रूप में भगवान को देखना चाहते हैं तो भगवान आपको व्यक्ति के रूप में ही क्या दर्शन देंगे, है ना, जैसे रूप में वो देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे आजकल देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो मानव के रूप में ही बनाई जाती हैं, या फिर सिंह, पेड़, अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां बनाने लग गए थे, है ना। उन्होंने जो कलाकार थे उसी हिसाब से मूर्तियां बनाना भी शुरू कर दिया था। अब ये आगे देख लेते हैं कि करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। मतलब प्रथम शताब्दी ईस्वी में 2000 साल पहले कहाँ हुआ था, पश्चिमी एशिया में। ईसा मसीह का जन्म बेतलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। इस तरह हर व्यक्ति को दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, और ये बाइबल में उनका संदेश दिया गया है, इसे आप पढ़ लेना। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी घाट, है ना, ये जो है ये पूरा गुजरात से लेकर और यहाँ केरल तक पूरा पश्चिमी घाट है ना, ये वाला हिस्सा।
पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे, मतलब इधर से ही वो आए भी थे, है ना। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाइयों को क्या कहा जाता है? सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी थी ईसाई धर्म के बारे में। इन जोड़ों को देख लेते हैं, कभी कभी सीटेट में पूछ लिया जाता है। दक्षिण के स्वामी किसको कहा जाता है? सातवाहनों को कहा जाता है। मूवेंद्र, चेरचोल पांडे यानी कि 3 मुखिया, आशुघोष, बुद्धचरित, और 2 और लिखी थी, एक तो बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये 3 थी और संस्कृत में लिखी थी, आपको याद रखना है। और उसको कनिष्क, कुषाण वंश के साथ कनिष्क दरबार में रहते थे। बोधिसत्व किससे संबंधित है? महायान शाखा से। स्वेंतसांग चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। फाइयान चीन वापस कैसे लौटा था? इसकी PDF में आप इसे पढ़ सकते हैं, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है ना। और जो स्वेंतसांग था भूगर्भ से आया था, भूमार्ग से आया था, मैंने बताया था आपको। मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी और वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई थी, क्योंकि सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव पलट गई थी। नालंदा शिक्षा का विशिष्ट केंद्र था। जो स्वेंतसांग है उसने यहाँ के बारे में वर्णन किया है। भक्ति, भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है, जिसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त भागवत अपने देवता के भग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त के द्वारा लिखी गई कविता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हिंदू शब्द के बारे में हम पहले फर्स्ट चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं कि हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। हिंदू शब्द क्या है? इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द इनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।